उत्तर प्रदेश में मौलाना छांगुर से जुड़ी जो भी बातें अब तक सामने आई हैं उसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। लेकिन शायद ये जानकर आप और भी हैरान रह जाएंगे कि इससे भी बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है। वो भी ऐसा वैसा कहने भर का रैकेट नहीं है। आगरा पुलिस ने 20 जुलाई को खुलासा किया था कि इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन ISIS से मेल खाता है। अब यह खुलासा हुआ है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम सिंडिकेट चला रहा था। आप जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि इस गिरोह का सरताज छांगुर नहीं है, बल्कि एक महिला है और महिला का नाम है आयशा। आगरा धर्मांतरण रैकेट की अहम कड़ी आयशा, धर्मांतरण गिरोह की महिला कमांडर आयशा, ISIS की तरह खतरनाक मंसूबे पालने वाली आयशा। इस नाम को अब आप याद कर लीजिए। यूपी STF और गोवा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में यूपी पुलिस ने आयशा को गोवा से गिरफ्तार किया है। 26 साल की आयशा के पास विदेशों से फंडिंग आती थी और वो इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करती थी। आरोपी आयशा उड़ीसा की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ गोवा में रहती थी। आयशा ने इस्लाम धर्म अपनाया था। आयशा गिरोह की सबसे तेज तर्रार सदस्य के रूप में काम कर रही थी। छांगुर से भी बड़ा नेटवर्क आगरा से धर्मांतरण को संचालित कर रहा था और आयशा ISIS की तर्ज पर हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा पाल रही थी। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। IB और अन्य एजेंसियां अब इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हैं, लेकिन आयशा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एजेंसियों को पता चला है कि आयशा मुजाहिद बनना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक आयशा गोवा में रहकर उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक के नेटवर्क को संभाल रही थी। अपनी पहचान छिपाने के साथ ही विदेशी आकाओं के संपर्क में थी। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के फरमान गिरोह तक पहुंचाती थी। आयशा के इशारे पर ही करोड़ों की फंडिंग का बंटवारा होता था। दिल्ली और लखनऊ के एजेंट भी इस रैकेट से जुड़े थे, जिन्हें आयशा ने करीब 200 करोड़ रुपए दिए। मार्च 2025 में आगरा से गायब 2 बहनों की तलाश के दौरान पुलिस को इस गैंग के बारे में जानकारी मिली। आगरा पुलिस को ये दोनों बहनें कोलकाता में मिली। आगरा में 2 बहनों का धर्मांतरण कराने वाला सिंडिकेट का सरगना सैयद दाऊद अहमद कनाडा से फंडिंग करता था। मध्य प्रदेश के रहने वाले सैयद दाऊद अहमद को इंटरपोल के जरिए भारत लाने की तैयारी है। सैयद दाऊद अहमद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा। गोवा की आयशा उर्फ SB कृष्णा के खाते में सैयद दाऊद अहमद भी रुपए भेजा करता था। दाऊद अहमद तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियां धर्मांतरण रैकेट का हर सिरा जोड़ रही हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में रैकेट के काम करने के तौर तरीके का भी खुलासा हुआ है। आगरा पुलिस की पूछताछ में SDPI PFI कनेक्शन उजागर हुआ है। ये लोग 3 स्टेप में धर्मांतरण कराते थे और टारगेट को उनके अपनों से दूर रखते थे। पहले स्टेप में एफिडेविट और वीडियो बनवाते थे। दूसरे चरण में नाम बदलवाने का विज्ञापन किसी छोटे अखबार में छपवाते थे। फिर आता था 4 हफ्ते का कूलिंग पीरियड। इस पीरियड के बाद कानूनी चुनौती देना मुश्किल हो जाता था, इसीलिए सेफ फील करते थे। लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद सारी रैकेट की सारी परतें खुलने लगी हैं। माननीय न्यायालय को मेरे द्वारा बताया गया कि इन अभियुक्त गण का जो है जाल देशों विदेशों में फैला हुआ है और ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा जो है उससे संबंधित हो। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहा था ये सिंडिकेट। मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूजा पाठ के वीडियो लोगों को दिखाते थे। धर्मांतरण के साथ कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करते थे। आगरा के बाद अलीगढ़ में भी धर्मांतरण नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। आरोपी उमर गौतम ने अलीगढ़ में भी धर्मांतरण का जाल फैलाया था। लगभग 97 महिलाओं की गुमशुदगी एजेंसियां खंगाल रही है। मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों ने पुलिस को बताया कि कैसे एक-एक आदमी ने कितने धर्मांतरण करवाए हैं। अब पुलिस इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने में जुटी हुई है। हमने आपको बताया कि आगरा का पूरा रैकेट है क्या, लेकिन आपको बताते हैं कि इस तरह की खबरों में अभी तक यही सामने आया कि उत्तर प्रदेश के शहर शहर में ऐसे कई रैकेट चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल। देखते रहिए ABP लाइव।